अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक सब्सक्राइब करना। हज़रत बीबी सारा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पहली बीवी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए, तब उस वक्त का बादशाह सीनान बिन अलवान था, जो कि एक बहुत बड़ा जालिम फ़िरौन था। उस वक्त मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। उस बादशाह की एक आदत बहुत खराब थी कि जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। चूंकि हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमेशा फ़िरौन का डर लगा रहता। कुछ दिनों तक तो वह छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भिजवाकर कहलवाया कि हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फौरन उसे मेरे पास भेज दो, अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत इब्राहिम ने सारी बात बीवी सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। काफी देर सोचने समझने के बाद हज़रत बीबी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहिम और हज़रत बीबी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी न होने देना। मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार पहुंची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हज़रत बीबी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत बीबी सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाए। मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूंगा। आप हज़रत बीबी सारा ने दरबारे इलाही में अर्ज़ किया, या मौला, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपको दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा ही किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादे में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती हैं, और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी सुनाई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद आप बीवी सारा और हाजरा, बादशाह के बेटी, को लेकर मिस्र से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले गए। अभी तक आपके औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे की बशारत मिली थी। एक दिन आपकी बीवी हज़रत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई।
आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतज़ार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े, आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने के और बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मिकाइल हैं। हम हज़रत लूत की कौम को उनकी सरकशी की सजा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं। अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको तज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर हैं, जिनके दोनों बेटे नबी हुए। इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 195 की उम्र पाए और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई।